एसकेएम के आह्वान पर आज ट्रैक्टर मार्च करनाल में निकाली जा रही है और हज़ारों की संख्या में अभी ट्रैक्टर इकट्ठा हमारे हो रहे हैं। उसके बाद हम जीटी रोड पर दिल्ली की तरफ मुंह कर करके ट्रैक्टरों को खड़ा करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये चेतावनी और संकेत है, जिस तरह से खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसानों पे तानाशाह तरीके से अत्याचार बरपाया गया भाजपा सरकार द्वारा, चेतावनी है अगर किसानों को इस तरह से परेशान करोगे तो हरियाणा का किसान भी दिल्ली जाने में समय नहीं लगाएगा। हमारी फुल तैयारी है और एमएसपी गारंटी कानून आंदोलन के साथ अगर भाजपा सरकार ने छेड़छाड़ करी, हमारी लड़ाई मोदी से है। खट्टर जानबूझ के रुके बीच में पड़ रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी है, हरियाणा का किसान और पूरे देश का किसान आज जागरूक है, संगठित है। तो आज हम उसी कड़ी में अपना एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पे इसको कर रहे हैं। दिल्ली की तरफ हज़ारों ट्रैक्टरों को हाईवे, नेशनल हाईवे NH-44 जो हमारा करनाल वाला है, इस पर हज़ारों ट्रैक्टर खड़े करेंगे और सरकार को संकेत देंगे कि हरियाणा का किसान समय नहीं लगाएगा दिल्ली पर चढ़ाई करते समय। बहादुर जी, चाहे आम पब्लिक हो चाहे बैठे नेता हो, वो एक कहते हैं कि किसानों को दिल्ली आने के लिए कोई नहीं रोक रहा, मगर बेशर्त ये है कि अपने जो वाहन है, ये ट्रैक्टर हैं जिन पर आप आ रहे हैं, उन पर ना आए, आप सरकारी वाहनों का उपयोग कर सकते हैं, रेल गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं। आखिर क्या जिद क्यों है आप लोगों की? देखिए, हमारी जिद नहीं है। ट्रैक्टर किसान का गाड्डा है एक तरह का। तो ट्रैक्टर के साथ हमारी ट्रॉली होती है, उसमें हमारा राशन, कपड़े, सारा हमारी व्यवस्था होती है। 1.25 साल पीछे आंदोलन चला तो हमारे ट्रैलियों में ही आपने देखा, ट्रैलियों में अंदर एक कूलर तक लगे हुए थे। गर्मी, बारिश, आंधी, तूफान, ये सारा हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली हमारे को बचाती है। तो ये हमारा एक तरह का घर है। किसान ट्रैक्टर के बिना अधूरा है। जो हमारी मेन, हमारा मुख्य साधन ही हमारा ट्रैक्टर है। तो हमारी ट्रॉली होती है, उसमें हमारा सारा खाने पीने का राशन हम ले करके चलते हैं, क्योंकि ये लड़ाई एक दिन की नहीं है। 1.25 साल पीछे लगा था, हमारी ट्रॉलियों के कारण ही हम आंदोलन जीते हैं। तो इसीलिए बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के हम वहाँ करेंगे क्या। और किसान, सरकार जानबूझ करके ये कह रही है भी आप रेल से या उससे जाओ, ये जाने नहीं देना चाहते, ना ये एमएसपी देना चाहते हैं। और जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी, आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। एमएसपी के बिना किसान की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। पंजाब के अंदर जिस तरीके से चंडीगढ़ में वार्ताओं का दौर जारी रहा, 3 से 4 बार बातचीत हुई, उसमें क्या कुछ निर्णय नहीं किया, उसमें भी क्या कुछ सहमति नहीं बन पाई? देखिए, सरकार एमएसपी देना ही नहीं चाहती है। एमएसपी की जब बात होती है तो उसको उससे भाग करके इधर उधर की बात करती है। हमारी सिर्फ एक ही मुख्य मांग है, सबसे बड़ी जो हमारी पहली मांग है, वो एमएसपी गारंटी कानून की है। अगर एमएसपी मिलेगा तो उसको फसल का हमारे को उचित दाम मिलेगा और किसानों की स्थिति में सुधार होगा। आज देश में 1 से 1.5 लाख किसान कर्ज के बोझ के कारण सालाना आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि जो फसल पे लागत है वो बड़ी ज़्यादा हो गई है। सारी चीज़ महंगी, पेस्टिसाइड, डीजल सब महंगा है और किसान की फसल उचित रेट में बिक नहीं पाती। इसलिए किसान लगातार कर्जाई हो रहे हैं और कर्जाई होने के बाद वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो आज दयनीय स्थिति में किसान है। एमएसपी के बिना किसान की गति संभव नहीं है। तो इसलिए एमएसपी गारंटी कानून सरकार को देना ही पड़ेगा। ज़्यादा दिन ये भाग नहीं सकते। बहादुर, आज क्या कुछ किया जा रहा है आपके द्वारा? कितने किसान पहुंच रहे हैं? आज हम करनाल के उड्डा के 12 सेक्टर ग्राउंड में इकट्ठा हुए हैं। हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर आ गए हैं और आ रहे हैं। हम यहाँ से ITI चौक से ऊपर होते नेशनल हाईवे पे अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। एक लाइन में ट्रैक्टरों को खड़ा करके दिल्ली की तरफ उनका मुंह करेंगे और संकेत देंगे सरकार को। अगर किसानों पे इसी तरह से अत्याचार ढाया तो हरियाणा का किसान भी पीछे नहीं हटेगा। दिल्ली पर चढ़ाई करने में हम समय नहीं लगाएंगे। एमएसपी गारंटी कानून जब तक नहीं मिलता तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह महला, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन, सर छोटू राम।